एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। वह शेर का बच्चा, जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, वो उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह पलने लगा और वो उन भेड़ों के साथ रहकर वह खुद को भी एक भेड़ ही समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और वो भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है। और उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ों के साथ ही वो पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वह शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया। वह भेड़ों के झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में इस जवान शेर को देखा तो वो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह यह भूल गया कि वह वहां पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वह उस शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया। उस शेर को पकड़ने के लिए भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा, वह सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर से कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जवान शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वह उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वो बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास लेकर गया। जवान शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने जवान शेर से कहा, अपने चेहरे को इस नदी में देखो और मेरे चेहरे को देखो, अपने शरीर को इस नदी में देखो और मेरे शरीर को देखो। उस जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में देखा, वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वो रियलिटी को समझ गया कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर्स को पहचान लिया और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वह सिर्फ एक मेंटली कॉन्सेप्ट था और अब वो रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकलकर सामने आता है। अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोलकर बैठा दी गई है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके पास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रहकर उनकी ही तरह ही बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कहानी में क्या क्या अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको कैसी इस कहानी चाहिए आप भी वो भी कमेंट में बताएं, क्योंकि फिर मैं कहूँगी नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।